बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हुरम रफ़ी आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अहले खाना समेत खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है रियाजुल जन्ना बगैर परमिट के किस तरह जा सकते हैं, क्योंकि नुसक ऐप का नया वर्जन आ चुका है, वो अपडेट हो रहा है और रियाजुल जन्ना जाने के रूल्स भी चेंज हो गए हैं। कुछ परमिट के हवाले से भी तब्दीली आई है। रियाजुल जन्ना कहाँ से जाना है, रियाजुल जन्ना जाने के लिए किस गेट से आपने एंटर होना है, ये सारी मालूमात आज की वीडियो में शामिल है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रियाजुल जन्ना बगैर ऑनलाइन परमिट के जाने की समझ आ जाए। नुसक के बगैर रियाजुल जन्ना का जो तरीकाकार है वो सारा समझ आ जाए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। मेरे चैनल पे आपको बड़ी ही मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। काबिल इज़्ज़त दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नुसक ऐप के हवाले से। नुसक ऐप का नया वर्जन आ चुका है, उसकी पिक मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है। नुसक ऐप का जो आइकन है वो ब्लैक कलर में हो चुका है, पहले गोल्डन कलर में था। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। आपने सबसे पहले अभी नुसक ऐप को रजिस्टर करने का तरीका बड़ा आसान कर दिया गया है। आपने नुसक ऐप जब ओपन करेंगे उस पे आप अपना कंट्री ऐड करेंगे, अपने मुल्क का मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और अपना वैलिड ईमेल उसको लिखेंगे। ईमेल वो आपने देना है जो एक्टिव है, क्योंकि ओटीपी जो है वो आपके ईमेल में आएगा। याद रखिए, एक ईमेल पे एक परमिट बुक होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपके साथ आपके बुजुर्ग हैं तो उसके लिए अलग से ईमेल बनाएं, उस पे उसका ओटीपी आएगा, नुस्ख में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आप अपना परमिट रियाजुल जन्ना का बुक कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूं कि आपने किस गेट नंबर से एंटर होना है। गेट नंबर है 37, जहां से आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। जो मस्जिद के बाहर का गेट है वो है 362, उसके सामने रियाजुल जन्ना की लाइनें लगी होती हैं, आपने उधर से एंटर होना है। अब मैं आपको बताता हूं कि बगैर परमिट के आप किस तरह जा सकते हैं। काबिल इज़्ज़त दोस्तों, बगैर परमिट जाने का जो तरीकाकार है उसके लिए अभी जो नया तरीका आया है कि आपने जिस शिरके से वीजा लिया है या जिस ट्रैवल एजेंट से वीजा लिया है, आप अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करेंगे। वो अपने स्टाफ जो कि मदीना पाक में मौजूद है उनसे कांटेक्ट कराएगा और वो स्टाफ आपको रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट देकर देगा। तरीकाकार ये है कि जब आप मदीना पाक आए होटल में तो उसी दिन आप अपने शिरके से या होटल में जो आपके एजेंट का नुमाइंदा है, शिरके का नुमाइंदा है, आप उससे रब्ता करें और उससे कहिएगा कि वो आपको टाइम बताए कि किस टाइम पे वो रियाजुल जन्ना का परमिट लेकर देता है। शिरके का नुमाइंदा ही आपको टाइम बताएगा कि किस दिन और किस टाइम पे आपने किस गेट नंबर पे आना है। अमूमन जो टाइम दिया जाता है रियाजुल जन्ना नफल पढ़ने का, जो परमिट का टाइम दिया जाता है, अमूमी तौर पे वो रात 10 बजे खवातीन का टाइम होता है और रात 2 बजे मर्दों का टाइम होता है। गेट नंबर 360 पे आकर सब इकट्ठे होते हैं, शिरके के जितने लोग हैं, वहां से वो आपको ग्रुप की सूरत में रियाजुल जन्ना तक पहुंचाते हैं। लिहाजा टाइमिंग भी चेंज हो सकती है और गेट नंबर भी चेंज हो सकता है। ये सारा कुछ आपको शिरके का नुमाइंदा बताएगा। आजकल रियाजुल जन्ना जाने का आसान तरीन तरीका है। जो भी उम्रे पे जाएं, मदीना पाक जैसे पहुंचे अपने शिरके के नुमाइंदे से राब्ता करें, नाम रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि वो आपको शेड्यूल बता देगा कि आपने किस दिन और किस टाइम पे किस गेट नंबर पे आना है, ताकि आपको रियाजुल जन्ना जाने के लिए परमिट दे सके। डियर फ्रेंड, ये थी आज की रियाजुल जन्ना के हवाले से वीडियो। हमारा काम है आपकी रहनुमाई करना, आपको खबर देना, अपडेट करना, ताकि आप जिस मकसद के लिए उम्रा और हज पे जाते हैं वो आपके मकसद पूरे हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।